न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। अब आज की जो खबर है वो खबर ये है कि कल ईडी की छापामारी यानी मंगलवार को ईडी की छापामारी अमानतुल्लाह के घर पे हुई, जो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उन पे आरोप ये है कि वो जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे तब उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं। ईडी के पास वो सबूत, क्योंकि एंटी करप्शन ने ही ईडी को उसमें उस वक्त जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें घोटाले की जांच की और जांच करने के बाद उस फाइल को ईडी को बढ़ा दी है और ईडी ने इंक्वायरी शुरू कर दी। कल 12 घंटे छापेमारी हुई है। आखिर ये अमानतुल्लाह है क्या? अमानतुल्लाह एक विधायक है ओखला से, जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, 36 वर्षीय ही ये युवा है। ये वही बंदा है जिसकी वजह से शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो महीनों तक चला था। आपको याद होगा कि साउथ दिल्ली का वो हिस्सा पूरी तरह से पैक हो गया था। वजह कुछ और रही थी, लेकिन एक साथ जब मुस्लिम संगठन या स्थानीय लोग आते गए, वो कारवा बनता गया। अमानतुल्लाह उसमें नेता बने। नेता तो उससे पहले ही थे। वो ओखला जो वो पूरा हिस्सा है, आप जानते हैं कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो उसी में है। मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। नतीजा आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत आसान वो सीट है। अमानतुल्लाह जीत के आते हैं और जीतने के बाद वो पूरा समीकरण जो है वहाँ बनता बिगड़ता और तमाम सारी चीज़ें होती चली जाती है। अमानतुल्लाह को बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी थी। सबसे ज़्यादा परेशानी अमानतुल्लाह के घर पे जो कल ईडी की छापेमारी हुई है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका को लेकर थी कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के जब वो अध्यक्ष थे उस वक्त उन्होंने उसमें अपॉइंटमेंट को लेकर हेराफेरी की थी। उन पे 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। और मामला ये है कि ये मैं सिर्फ कल बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मामला ये है कि जब जांच हुई थी तो उसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था और जेल गए थे, लेकिन कोर्ट से उनको बेल मिला और फिर उसके बाद बाहर निकल के चले आए। अमानतुल्लाह पे फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरह वो शाहीन बाग की घटना घटी उस वक्त तमाम सारी चीज़ें होती रही और आपने देखा कि कई सारे एजेंसी इनके ऊपर पहले से ही निगाह रख रही थी। अभी अब ईडी की शुरुआत हुई है। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर मैं इस खबर पे क्यों आ रहा हूँ। मैं इस खबर पे इसलिए आ रहा हूँ कि अमानतुल्लाह आने वाले दिनों में ईडी और सीबीआई के जद में होंगे। ईडी ने शुरुआत कर दी है। ईडी के पास और भी कई सबूत है। सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना, कई जगहों पे मारपीट वाली चीज़ें हैं जिसमें ईडी को उसमें छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीबीआई पहले से ही निगाह लगाए बैठी हुई है। तो अब मुझे लगता है दोस्त कि ईडी के पास जैसे ये सबूत आ गई, छापेमारी शुरू हुई, अब उनके जो दूसरे कारनामे हैं उस पर भी जांच शुरू होगी। देखिए, विधायक होते हैं और उसके बाद आपके पास जनता अगर जाती है और फिर उसके बाद जो आप काम करते हैं वो आपको पता ही होगा। कई बार विधायक जो बहुत आक्रोशित हो जाते हैं, मारपीट कर लेते हैं अधिकारियों से। अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, एमसीडी वाले जाते हैं, उनके साथ वो बदतमीजी कर लेते हैं, क्योंकि जनता को वहाँ मांग होती है और वहाँ आपको दिखाना पड़ता है और नतीजा आप जो है कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। अक्सर ऐसा दिल्ली में हमें देखने को मिला है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अमानतुल्लाह अब अचानक क्यों लाइमलाइट में आ गए। जो महत्वपूर्ण बात है मैं वो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सब हर जगह जानकारी नहीं है। मेरे पास जो सूत्रों की खबर है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं ईडी के निशाने पे हैं। कई नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, 1-2 नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। कई नेता जो हैं ईडी के निशाने पे हैं। संजय सिंह की शुरुआत हो चुकी है संजय सिंह के साथ, अब ये भी हैं। उसके बाद अभी कम से कम 5 से 7 विधायक ऐसे हैं जिनके यहाँ अलग अलग एजेंसी छापेमारी करेगी। यानी शुरुआत हुई है भाई। अमानतुल्लाह से विधायकों पे शुरुआत हुई है। कई विधायक ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टी की जांच चल रही है, जिनके अलग अलग कारनामे की जांच हो रही है। आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई की
रणनीति बनाई जा रही है। अमानतुल्लाह सहित तकरीबन 1 दर्जन, 6 नहीं है बल्कि 1 दर्जन विधायक ऐसे हैं जिनके प्रॉपर्टी पे एजेंसीज की निगाह है, जिनके पास सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब वो दिल्ली में ही हैं, लेकिन फिलहाल एजेंसीज उनको हाथ नहीं लगा रही है। आप समझ लीजिए, अमानतुल्लाह अभी ईडी के शिकार बने हैं, क्योंकि जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है। किसी दिन और भी अलग अलग जगहों पे छापेमारी होगी, फिर उसके बाद ये मामला सीबीआई को जा सकती है, क्योंकि इनके मेल से लेकर, इनके ईमेल से लेकर, इनके तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच से लेकर बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनके पीछे एजेंसी पड़ी हुई है। मैं बताना सिर्फ यही चाह रहा था कि अमानतुल्लाह की जांच के साथ विधायकों के घर पे छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो तेज़ होने वाली है। तो फिलहाल विधायक जो हैं वो सावधान रहें। जिन्होंने गड़बड़ियाँ की है वो जांच एजेंसी के सामने उनको पेश होना ही पड़ेगा। मामला चाहे पॉलिटिकल हो चाहे जो भी हो, लेकिन जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। राजनेता आप जानते हैं कि दूध के धुले नहीं होते। जगह जगह जिस तरह से सत्ता में समीकरण बदलता और बिगड़ता है, उस तरह से उनके चेहरे पे भी है, उनके ग्रह नक्षत्र जो है वो ख़राब होने लगते हैं। तो यहाँ भी अमानतुल्लाह के साथ वही पूरी कहानी है। अभी चुनाव है 2024 में, 2025 में यहाँ विधानसभा चुनाव है, आप जान ही रहे हैं। तो फिर क्या होगा सर, फिर तो होना ही है ना। तो फिलहाल अमानतुल्लाह जी, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्से में, सबसे ज़्यादा एग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें आपने कर दी है, जिसकी वजह से आपको अभी सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, और आपके साथ दूसरे विधायक भी जो है उनकी भी शुरुआत होने वाली है। नमस्कार।